नमस्कार, आप देख रहे हैं द फोर्थ स्टेट न्यूज़ नेटवर्क। और अभी से कुछ देर पहले हमने आपको दिखाया था किस प्रकार से जो मेन रोड है रूपनगर का, यानी कि जो पलोड़ा टॉप से आगे रोड जाता है, उसकी हालत दिखाई थी। वो किस प्रकार से पूरी तरह ब्लॉक था और वजह थी डिमोलिशन ड्राइव जो आज जेडीए द्वारा डिमोलिशन ड्राइव की गई। और उस डिमोलिशन ड्राइव में कई पक्के मकान जो हैं उन्हें तोड़ा गया है। और आपको अगर मैं विजुअल्स दिखा दूं इन मकानों के जो आज तोड़फोड़ की गई है जेडीए द्वारा, ये आप देख सकते हैं किस प्रकार से ये डिमोलिशन ड्राइव जो है आज जेडीए द्वारा चलाई गई है। और यहाँ पर सिर्फ ये ही नहीं, बल्कि अगर आपको मैं आगे गाय के शेड भी दिखा दूं जहाँ पर आगे ये लोग गाय भैंसे रखते हैं, उन शेड्स की भी हालत आपको दिखा दूं तो ये वो शेड्स हैं, इन्हें तक नहीं बख्शा गया। ये वो शेड्स हैं जिन्हें जहाँ पर गाय भैंसे रखते थे, इन शेड्स तक को नहीं बख्शा गया और इन शेड्स को भी तोड़ दिया गया। और साथ ही साथ ये हालात इस वक्त इस तोड़फोड़ के बाद, इस डिमोलिशन ड्राइव के बाद इस घर के हैं जहाँ पर ये सारा का सारा सामान जो है यहाँ बाहर पड़ा हुआ है और ये लोग अपना सामान अब समेट रहे हैं। और कहीं ना कहीं इस वजह से अगर बात करें, यही एक गुस्सा था, यही वजह थी कि ये लोग सड़कों पर आने को मजबूर हुए थे। आंटी, आपका मकान है? मैं बोल नहीं सकती, मेरे संगा जरा मैं बीपी हाई हो गया, इनका बीपी हाई। अच्छा, इनका बीपी हाई हुआ था। हॉस्पिटल आया, भैया को बुलाया। इनको बोलो जी, जो बात थी आपने पहले बताना था इनको, फिर आपने तोड़ फोड़ करनी थी। अगर आप लोगों को प्लाट बेच रहे हो, इनको बोलो कि आपको इतने पैसे लगते हैं, तो जेडीओ को देंगे इतने पैसे। मकान क्यों तोड़ रहे हो आप? उनके शेड तोड़ रहे हो, क्यों तोड़ रहे हो आप? जहाँ तो आप बोलो कि हाँ जी हमने आपको इतना रेगुलराइज कर दिया, आपने देते इतने पैसे। जे देखो, जो जानवर हैं जे कहाँ जाएंगे? इंसान तो रह गए भारी, इंसान कहाँ जाएंगे? एक और दिखाता हूँ आपको, देखो वो उस बंदे का वो कहाँ जाएगा। आओ, सभी जगह दिखाता हूँ, आ जाओ, लाइव दिखाता हूँ। जानवर बाहर, इंसान बाहर, कौन से कानून है ये? बड़ी बढ़िया सरकार आई है यहाँ पे। और ये जो है, ये शेड आपको मैं दिखा रहा था, ये तोड़ा था। और इस तरफ हर तरफ आज आपको तोड़ फोड़ जो है वो दिखेगी हर तरफ। जेडीए की तरफ से आज कार्रवाई जो है यहाँ पर की गई और वजह थी इलीगल ऑक्यूपेशन। ठीक है, इलीगल ऑक्यूपेशन है। अगर कहीं पर ऐसा इलीगल ऑक्यूपेशन होता है, उसके खिलाफ ड्राइव चलनी चाहिए, अच्छी बात है। लेकिन जहां एक तरफ जेडी की कार्रवाई भी सही है, वहीं दूसरी तरफ यहाँ के आम लोगों की बात भी सही है कि अब ये लोग कहाँ जाएंगे, ये लोग किस प्रकार से यहाँ पर रहेंगे। क्योंकि ये जो है तोड़फोड़ जेडी की तरफ से आज यहाँ पर की गई है और ये सामान अगर आप देखेंगे, सामान ये बाहर रखने को मजबूर हैं इस वक्त। तो ये हालात इस वक्त यहाँ पर आज बने हैं और कुछ और जगह भी आपको आगे दिखा देता हूँ। पूरा मोहल्ला गिराया, पूरा मोहल्ला गिराया, किसी का एक कमरा बचा, किसी का पूरा घर, इतनी बस्ती है, सारे बस्ती वाले हैं। और ये देखिए, ये पूरा का पूरा टेंट में रहेंगे। मकान जो है यहाँ पर, ये पूरा का पूरा तोड़ दिया गया, लेंटर तक गिर चुका है इसका और ये हालत है। और अब यहाँ पर ये लोग टेंट लगाकर शायद रहेंगे। और ये सामान अगर आप देखें, सामान भी काफ़ी सारी फैमिलीज़ हैं यहाँ पर, सामान इनका बाहर पड़ा हुआ है। और ठीक है, इंसान तो कंबल ओढ़ लेगा, चादर ओढ़ लेगा, टेंट ऊपर रख लेगा, लेकिन जो जानवर है, जो गाय भैंसे हैं इनकी, उनका क्या करेंगे? उनका काम ही यही है, गाय भैंस रखना, बस यही है। तो ये क्या नाम है आपका? हमारा नाम सलामत अली है जी। आपका भी मकान था बीच में? नहीं, मेरे रिश्तेदार हैं, मैं इधर आया हूँ, दौड़ के वहाँ से आया हूँ। ये मेरे सारे फूफी मेरी इधर रहती है, उसका घर है। और उसके लिए क्या करेंगे, उसने 5-7 गाय रखी हैं। ये सभी जितने भी चाचे ताए भाई है ना, सब ने गाय भैंस रखी हैं। अब एक का भी घर नहीं बचा, कोई एक है ना, कोई एक किसी के घर का झोंपड़ी बचा, बस एक कमरा बचा, उसमें खुद रहेंगे। भैंसे, गाय, 2 डिग्री 3 डिग्री टेम्परेचर होता है, रात को बर्फ पड़ी है सब जगह। तो ये बुरा हाल हो जाए इनका, सब मर जाएंगे बेचारे। घर मकान भी गया, माल मवेशी भी गया, किधर जाएंगे जी? इनका बुरा हाल है। अब ये थोड़ी है एक कमरा किसी का बच गया, देखो शर्म आनी चाहिए इन लोगों को। अब कमरा किसी का बच गया, कल आएंगे वो भी तो गिरा देंगे, कोई भरोसा नहीं है इनका।
है ना, कल गिरा देंगे आगे, ये आज चला गया, हमें कोई यकीन थोड़ा है। तो ये हालत है यहाँ पर, इस इनके मकान की जो हालत है वो आपने देखी। उधर देखो जनाब, उधर देखो। आपका भी मकान था बीच में? हाँ जनाब, वो हमारा घर वो पहला उधर, आप उधर जो पहला था, जो पहला हमने दिखाया था, शुरुआत की थी, वो आप ही का घर था? हाँ वो हमारा घर था। तो क्या बोला जब सुबह आए यहाँ पर आपके? ओ जनाब, मैंने बहुत हाथ जोड़े उनको आगे, वो मानते नहीं। हमारा तो स्टे भी चल रहा था, उन्होंने स्टे भी नहीं माना हमारा। अच्छा, स्टे भी नहीं माना? बिल्कुल उन्होंने नहीं माना। हमारा एक लड़का स्टे लेके गया था उधर थाने में था, उसको उधर रोक दिया उन्होंने, पुलिस वालों ने। अच्छा, उसको अंदर ही बिठा दिया। एक हमारा भाई गया था, एक लड़का गया था सुबह, मैं SHO साहब को दिखाया जाके ये स्टे ऑर्डर मैंने। हाँ जी। वो कहते तहसीलदार मैडम है JDA डिपार्टमेंट की। ये वो स्टे ऑर्डर है जो इनके पास मौजूद है। JDA मैडम, तहसीलदार की मैडम है, पुलिस स्टेशन में आप जाओ, आपको पहुंचाएंगे उधर थाने में जाके। कहते आप उधर दिखाओ पहले, ये उधर अभी हमें नहीं दिखाओ। उधर दिखाने के लिए गए, कहते हमारी गाड़ी में बैठो। अपनी गाड़ी में बिठा के लेके गए उधर, ना कोई मैडम है ना कुछ है, और ज़बरदस्ती। हमने कहा कहाँ है मैडम, उधर कुछ नहीं है और आने में नहीं दे रहे। कहते ऊपर से ऑर्डर है, जब तक बोलेंगे नहीं आपको जाना नहीं है इधर से। और इधर तोड़ फोड़ ऐसे की है, इतना जुल्म कोई ऐसे जाती कोई मतलब एक रिफ्यूजियों के साथ भी नहीं करता जो रिफ्यूजी है बाहर। हम तो इधर से 80 साल हमारी पीढ़ियां दादा कितने साल? आपका 80 साल से यहाँ पर रह रहे हो? 80 से भी ज्यादा है। दादा भी बाप भी थोड़ी ना, उन्होंने 120 साल की है, ये चौथी पीढ़ी हमारी इधर है। ये हमारे दादाजी पूरे इधर ही पैदा हुए, इधर ही गुजरे। ये सबसे पहले कच्चा मकान बनाया था, उसके बाद ये मकान हमारे 40-50 साल पहले बने हुए हैं। हमको बॉर्डर क्रॉस कर रहा तो कहीं हमारा मेशी लोड करा के हमको देखो, सबसे जो बाथरूम पानी का जो बंदोबस्त था, सबसे पहले इन्होंने वही गिराए। ये इनका पूरा प्लान है इधर से निकालने का। आदमी लगाई हम 80 साल से हमारे लिए अंदर ना आए, बाहर न जाए, अंदर घुस के आके सामान तोड़ फोड़ करके देखो क्या बना के चलेगी। तो ये सब चीजें तोड़ी हैं आज इन्होंने सुबह। अब क्या आगे का क्या बोल के गए आपको? ये सर हम अपने खुद ही परेशान हैं, इधर उधर अपने माल मवेशियों को कभी इधर उधर रखें। अभी ये कैसे ये गए हैं, आगे का क्या बोले वो हमें इन्होंने कुछ भी बताया कुछ बोला नहीं कल के लिए कि आपको क्या करना है यहाँ से? कुछ नहीं बताया। अभी तो ये भी नहीं बताया था इन्होंने, ये ऐसा जैसे इन्होंने आज ये किया एकदम से आए हैं और एकदम से आगे। और हमारा भी केस है कोर्ट में, ये चल रहा है। वो एक रोशनी के बेस पे हमारी रिट थी, पिटीशन थी, वो रोशनी डिसमिस हुआ है। उसके जो पुराना केस चल रहा है वो भी डिसमिस ही नहीं हुआ है। उसकी नेक्स्ट मंथ में हियरिंग भी है, मार्च में 18 मार्च को। तो वो ही दिखाना है, उसको कोई समझ नहीं रहा है। ये गलत किया बहुत, हमारे सारे बच्चे परेशान है, घर का सारा सामान तोड़ फोड़ नुकसान बहुत। कहाँ रहेंगे जाके, अभी कहाँ रहेंगे हम रात को? ये छोटे छोटे बच्चे हैं जी, कहाँ छोड़े, इनको किधर छोड़ेंगे? इसे हमको गोली मरा दो ना, मार जाओ, सारे मार जाए। इन बच्चों ने सुबह की चाय भी नहीं पी। गोली मरा दो। हमारे पास तो 80-47 आ गए, हम 47 के पहले बेहतर थे। उस बात कहाँ थी JDA में? मेरी बात जी बताइए। हमने मकान बनाए तभी तो JDA ने आगे बोला नहीं। मकान बन रहे थे हमारे जब, और आज गिराने के टाइम ऐसे गिरा रहे जैसे हम कोई बाहर से आए हुए। सर अगर हमने कुछ इधर ऐसे ही गलत किया हुआ है तो ये क्यों बनने दिए? इस तरह से मकान कोई नहीं गिराता है। ये बिल्कुल लेगा अंधे टाइप का, मतलब जैसे जब मन किया जाके जो करो। कम से कम अगर है ऐसा कोई नोटिस दो या बोलो कुछ। ऐसा कुछ नहीं किया, सीधी आगे तोड़ फोड़ की। और वो भी घर वाला ना, घर से जो बाहर निकला उसको बिठाया साइड में। औरतों को अंदर रखा, अंदर बंदों को अंदर नहीं आने दिया। वो कौन सा काम है? बंदे अंदर नहीं आएंगे, सामान कौन उठाएगा? ये मजाक बना के रखा है JDA ने इधर। बाकी जी है कोई तो है उन्होंने, पुलिस खुद लाई उन्होंने, सब कुछ इधर हमारा हालात बेड़ा गर्क कर दिया उन्होंने। बाकी JDA को चाहिए, थोड़ा सा सोच चाहिए उनको कि देखो, अगर आपकी जगह है आप लो, जो उनका मकान है, अगर जगह बचती है तो आपको पैसे लेने हैं, पैसे बोलो क्या लगता है उधर, क्या आप किस्तों में लेंगे या नकदी लोगे? जैसे लेना तो आप उनको ऑर्डर दो, देंगे वो। तोड़ने वाले कौन से? जिसको बेच रहे हैं प्लाट वो भी तो पैसे दे रहे हैं, बोल पे पैसे दे रहे हैं, हमारे से पैसे लो ना। यानी कि अगर आपको अगर यहाँ पर कहते हैं इसका इतना पैसा बनता तो आप वो पैसा देने को तैयार थे? हम पैसा देते हैं, कहाँ जाए, कहाँ जाएंगे? ये बताओ ना, कहाँ जाए? और कोई है ही सिस्टम कोई? रोड पे आजकल 5 मिनट को खड़ा नहीं होने देंगे। हम तो परिवार वाले कहाँ खड़ा करेंगे? रात को, दिन को, सुबह शाम कहाँ खड़ा करेंगे? बच्चे हैं छोटे छोटे, किधर छोड़ेंगे इनको? माल मवेशी है उनको किधर छोड़ेंगे? अगर बारिश आ जाएगी रात को, ऐसा हो तो कैसा होगा? आप तो, आपकी पोजीशन है ना, आपकी नौकरी, आपने ऑर्डर लिखकर दे दिया, जाओ जी तोड़ो उधर। जिसका तोड़ा है तो वो कहाँ जाएगा? आपके घर थोड़ी बैठेगा, जहाँ आप दोगे जगह उसको तोड़ दो, दे दो जगह इनको बना के कुछ।
वो भी तो बताओ ना कुछ, जो आपके पैसे बनते हैं जेडी के वो ले उनसे, जो जायज बात है। या तो मार दो सबको, हाँ जायज बात है, बाद में आ जाता है। खत्म करा दो हम पूरा परिवार को, जितना भी है आपको खत्म कराओ, खत्म करा दो इनको। पुराने गुज्जर बैठे हैं, मेरी बात 80-90 साल से बैठे ये हैं। हालात थोड़े, ये तो मरने से ज्यादा खराबी है कि बाल बच्चा देखो सारा टब्बर खच लेता इतनी सर्दी में कहाँ रहेगा। देखो हालत देखो दी। हालत देखेंगे तो ये हालत है, सारा का सारा पूरा मकान गिरा दिया गया है, कच्चा मकान भी गिरा दिया, पक्का मकान भी गिरा दिया और साथ ही साथ सामान इस वक्त बाहर पड़ा है। अब ये लोग खुद से परेशान है कि इस वक्त आखिर जाएं कहाँ, क्या करें, कैसे करें, किस प्रकार से जो है गुजर बसर करें। और यहाँ पर हर एक जी ये बंदा है, कल्ला बंदा है, हाँ जी, कोई भी अगे पीछे कुछ नहीं है। सुनाओ ये कुत्थे जाओ कोरे खले सऊ मी सुनाओ, ये मकान भी तोड़ लिया, अभी तोड़ लिया, ये कच्चा मकान भी इनका था, पक्का भी इनका था। मकान तोड़ दिया पूरा। अब ये कहाँ सोएगा, मुझे बताओ, उनको बताओ। ये बूढ़ा ये बंदा, अकेले हैं, अकेला बंदा है। और केस चल रहा है सर, ये ऐसा पता नहीं है ये कौन से कानून के तहत मकान ऐसा तोड़ने का कोई ऑर्डर होता है मकान का एक स्पेशली। जमीन खाली जमीन तो चलो हम मानते अलग चीज है, मकान लेकिन पक्का इस बना है। बेरहमी से एक पक्का मकान कैसे कोई तोड़ सकता है। प्लस्तर नहीं कर सका है, इतना गरीब बंदा प्लस्तर नहीं कर सका। मगर इसी कुत्ते सवाल इसलिए जेडी का अफसर सलाउलू घर अपने सी देखो हालत हो रही वो, इसलिए उसकी उम्र है कुछ बाहर जाने की या कुछ काम करने की। तो समझे इस बंदे की हालत ये की है। क्या कहना चाहते हो सरकार से, क्या अपील है? बोल देखो इधर जो कुछ है चोर बजारी थोड़ी करी है, हिंदुस्तान आजाद हिंदुस्तान है साड़ा। इसमें हिम्मत ही नहीं बेचारे ने बात करने की, इसकी हिम्मत ही नहीं होती। किधर लेके जाएगा ये बंदा ये इसे से गुजारा करता था, ये क्या बात करेगा, इसकी हिम्मत ही मुक्की है। पहली बार जिंदगी जिस बंदे में रोंदे देखे आज। तो ये बात अगर करें तो हमने यहाँ पे कुछ लोगों से बात की। रोके हैं इनको, रात को तो कुत्ते ही खा जाएंगे, किधर छोड़ेंगे इनको। कुत्ता इतना कुत्ता आता है, रात को इतना कुत्ता आता है, इन बच्चों को, बकरियों को कुत्ता ही खा जाते हैं। अभी किधर जाएं सर, हमें भी कोई रास्ता मिलना चाहिए, ये इंसाफ नहीं मिला हमें। इस वक्त ये लोग मांग रहे हैं इंसाफ। और आपको ये हालात मैंने दिखाए यहाँ पर, किस प्रकार से ये अपना सामान इस वक्त बांध रहे हैं, सामान पूरा समेट रहे हैं। और ये हालत है इन मकानों की। अगर आपको मैं पास से भी ये विजुअल्स दिखा दूँ जाके, तो ये आप पास से देखें किस प्रकार से इन मकानों को जो है तोड़ा गया है। हालांकि कार्रवाई को हम नाजायज़ भी नहीं बोल सकते, क्योंकि इलीगल ऑक्यूपेशन जेडीए के हिसाब से है और उनका कहना है कि इलीगल ऑक्यूपेशन था। तो अगर इलीगल ऑक्यूपेशन है तो उस हिसाब से कार्रवाई जायज़ है। लेकिन उससे पहले अगर ये लोगों की बात माने तो सबसे पहले ये बात करते हैं, ये जगह जो है, ये जगह आज से 80 साल से ये लोग यहीं पर रह रहे थे। इन लोगों का कहना है कि हम लोग 80 साल से यहाँ पर रह रहे थे, हमारे बाप दादा भी यहीं पर रहते थे। और आज हम अब कहाँ जाएं, जब उस टाइम पर हमें नहीं रोका गया ये सब बनाने से। अगर उस टाइम पर हमें रोक दिया होता तो ठीक था, तब रोक सकते थे, लेकिन अब मकान बनने के बाद उसे तोड़ना किस हद तक जायज़ है। आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं कि इस प्रकार की कार्रवाई क्या जायज़ है या सही है या गलत है। इस चीज़ का फैसला आप जनता करें और कमेंट करके बता सकते हैं कि किस प्रकार से कार्रवाई जायज़ है। लेकिन ये लोग इस वक्त परेशान कि आखिर अब आगे हम क्या करें, क्योंकि लगातार जो है इनका जो माल मवेशी है वो भी इस वक्त बाहर है और सामान सारा इस वक्त इनका बाहर है और सबके सब इस वक्त यहाँ पर परेशान नज़र आ रहे हैं। इसको भी बुलाओ, आजमा तुम भी कर कोई गल। आंटी क्या कहना चाहते हैं? बच्चा ना ले गए, माल मशीन ने ले की है, किस तरफ जाने ये बाहर मुसाफिर बैठा रही हैं और क्या करना। इतना जुर्म हमारा बरकार छड़े क्यों किए? बेचारे खाना नहीं खाता, हमारा इतना हक भी नहीं रहा इधर सर, नहीं कुछ नहीं, हमारा इधर हक सारा नहीं रहा दिन बिल्कुल। रो रहे हैं। कोई नहीं, ये बेचारा तो बिल्कुल सीरियस हो गया था ना। ये इनकी हालत, इनकी ये जो सामने है इनकी हालत, हाँ, मैं सीरियस ये सीरियस हो गया था। फिर इसको अस्पताल में ले गया, उधर इंजेक्शन शिंक्शन लगाया तो थोड़ा इसको करार हो गया और इन्हें कुछ नहीं माना। सुबह मैंने भी उनको बोला था, तहसीलदार साहब को मैंने कहा था माफ़ करो, तो अब ये कुछ दिन वास्ते मोहलत दिया, तब तक हम भी इधर, ये भी बेचारा है, मोहलत दे दो। उन्होंने कहा हमने बोला तुम जल्दी जल्दी मकान भी जो बाहर निकलो, हम इसको गिरा देंगे। और इसका कुछ सामान उसमें अंदर ही है,
सामान ये विजुअल्स आपने बहुत देखे। पड़ा है हमारा अंदर ही सामान है पड़ा है, सामान अभी भी अंदर रखा अभी भी अंदर है सामान, अंदर ही है ना, इधर सामान है इधर ना, बहुत इधर भी अंदर बहुत सामान है पड़ा, इस लेंटर के नीचे सामान पड़ा हुआ है। लेंटर के नीचे बहुत सामान पड़ा। उधर चल के देखो, मैंने लाख का मैं डंगरों का बंडा सटाया था, वो भी अंदर पड़ा है अभी। तूड़ी बंडा जो सटाया वो भी अंदर पड़ा है। लेकिन ये बात तो सही है, ठीक है, इलीगल एनक्रोचमेंट मान सकते हैं, इलीगल तरीके से ऑक्यूपाई किया है, लेकिन सबसे बड़ी बात चाहे जेडीए जी, चाहे जेडीए की बात करें या फिर हम जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की बात करें, जब चीज़ें गलत हो रही होती हैं, जब मकान बन रहे होते हैं, जब बिल्डिंग्स बन रही होती हैं, उस वक्त कहीं ना कहीं ये देखा गया है कि उस वक्त कोई कार्रवाई नहीं होती। लेकिन जब कुछ साल बीत जाते हैं उसके बाद कार्रवाई करने की याद आती है एडमिनिस्ट्रेशन को, और उसके बाद इस प्रकार से कार्रवाई की जाती है। इन लोगों का कहना है कि अगर हमें ये कहा जाता, क्योंकि जेडीए तो ज़मीन बेचता ही, अगर हमें भी इस प्रकार से चीज़ जगह बेच देते, जितने पैसे हमसे लेने थे हमसे ले लेते, हम भी पैसे दे देते, कम से कम हमारा मकान तो यहाँ पर नहीं तोड़ा जाता। तो ये विजुअल्स आप देख रहे हैं इस वक्त, लगातार लाइव में आपको विजुअल्स दिखा रहा हूँ और अपना रूपनगर से, जहाँ पर आज जेडीए की तरफ से डिमोलिशन ड्राइव आज यहाँ पर की गई है और ये लोग यहाँ पर इस वक्त अपना सामान समेट रहे हैं। आप लोग कमेंट बॉक्स में अपनी राय रख सकते हैं। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद।